नमस्कार दर्शकों, अब जम्मू में आल पार्टी मीट होगी। भाजपा को छोड़ करके बाकी सभी सियासी दल जो है भाजपा के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे। मामला वही है, पहले पीएचडी थी और अब ये सब मिलकर के उसका विरोध कर रहे हैं। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा था कि 25 लाख वोट बनेंगे, हालांकि उसके बाद सफाइयों का दौर चलता रहा। जैसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सफाई आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई आई, और उसके बाद जब आल पार्टी मीट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कन्वीन की, उन्होंने भी साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने कोई ऐसी फिगर नहीं दी। चर्चा करेंगे। जयदेव रजवाल जी हमारे साथ। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। वीरेंद्र सोनू जी, आपका भी स्वागत है। मुनीष जी, आपका भी स्वागत है। जयदेव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो आल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, ये इसकी वजह क्या लगती है आपको कि भाजपा के खिलाफ है? नहीं, भाजपा के खिलाफ ऑब्वियसली सब लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर में कद बढ़ा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता यहाँ पे बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है, एंड दे ऑल आर स्केर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड दे जस्ट वांट कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोक सकते हैं। लेकिन इन सब लोग इनको मालूम है कि सब लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी। सोनू जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आपने यूनाइट होने की कोशिश की थी, जो विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर को मिला था, जो 5 अगस्त 2019 को छीना गया और पीएचडी बना, और उसके बाद इंडिकेशन आता है कि हम सभी की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जो उमर अब्दुल्ला इंडिकेट करते हैं, यानी आप यूनाइट हो पाएंगे सभी? देखिए, ऐसे है विनोद जी की हम पहले काफ़ी दफ़ा ये कह चुके हैं जी कि ना तो इलेक्शन लड़ना और चीफ मिनिस्टर बनना कोई मसला नहीं है जी। पीएचडी का जो गठन है वो जम्मू कश्मीर के साथ जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी की है जी, उसके हक को वापस लाने के लिए सरकारें, जब इलेक्शन होगा देखा जाएगी अब कौन सा इलेक्शन जहाँ ये करवाने जा रहे हैं, जहाँ ये करवाने नहीं चाहते। जब इलेक्शन की बात है कि तब उसका फैसला इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन हमारी ये है कि पीएचडी का जो गठन था वो 5 अगस्त 2019 को जो हमारे हक हकूक हमसे छीने गए थे उनको लाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए गठन है। अब ये जो आल पार्टी मीटिंग है, हम आ जाए उस पर। आल पार्टी मीटिंग पहले जो जम्मू कश्मीर में हुई है, जम्मू में हो रही है, वो आल पार्टी मीटिंग जो थी वो इसलिए थी कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब ने 25 लाख वोटरों का आंकड़ा एक हमारे सामने पेश किया था, जिसकी सफाई बाद में डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने दे दी और भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब अभी तक कुछ नहीं बोले। किसी से पर्सनली बात उन्होंने की है तो मुझे पता नहीं, लेकिन ना उनकी तरफ से बयान आया, ना उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके ऊपर उन्होंने अपनी सफाई दी है। पहले बीजेपी ने कहा ये सराहनीय फैसला है, जब दूसरे दिन लोग खिलाफ हो गए फिर उन्होंने कहा हमारा इनसे साथ को लेना देना नहीं है, और तीसरे दिन एक नई चीज हमारे सामने आ गई, पूरे पेपर का एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया और देता है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन। ये कमाल हो रहा है, डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का तो रोल नहीं ना वोट बनाने में। चलिए, अब वो मसला आ गया। उसी के संदर्भ में कश्मीर में आल पार्टी मीटिंग हुई, वहाँ पीडीपी थी, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ कांग्रेस भी थी, वहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, वहाँ शिवसेना भी थी, वहाँ अकाली दल भी था, और उसी को आप जम्मू में कर रहे हैं। वहाँ शिवसेना भी होगी और भी बहुत सारे घटक दल, मतलब और बहुत सारे पोलिटिकल पार्टी को बुलाया है। हमारा सिर्फ उसमें तो आम आदमी पार्टी को भी नहीं होता था और आपको भी है, शायद जो भी उसमें आएंगे देखा 10 को पता चलेगा। लेकिन हमारा ये जो आल पार्टी मीटिंग का एजेंडा सिर्फ एक है कि ये जम्मू कश्मीर की शनाख्त हमसे छीनी जा रही है। मेरे बड़े भाई हैं रजवाल साहब, इन्होंने कहा कि हमारी लोकप्रियता, भाई अगर आपकी लोकप्रियता जम्मू कश्मीर में इतनी अच्छी थी तो आप 25 लाख बैसाखियाँ को लेने चले गए पूरे देश में से। आप इन्हीं लोगों के वोट लो ना, इन्हीं लोगों के, जिस आपने बहुत सारे अगर काम किए हैं तो आप 25 लोग बाहर से बोगस को लाना चाहते हैं, आप इन्हीं लोगों से वोट लेके कुछ कर लीजिए। सो ये बात है कि हम उस जदोजहद के लिए जो आल पार्टी मीटिंग है वो देखते हैं 10 तारीख को क्या फैसला होगा, पार्टी मिलेंगी तो उसमें कोई फैसला होगा। मुनीष जी, आपका इनके साथ तालमेल समझ से बाहर है? देखिए, कोई समझ से बाहर नहीं है। हम बीजेपी के साथ भी 27 साल रहे हैं। जब तक बीजेपी जनता के हक के अंदर काम करती थी हम बीजेपी के साथ थे, मगर पिछले कुछ सालों से लगातार जनता के साथ, अगर मैं खास करके सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता की बात करूं तो लगातार विश्वासघात हो रहा है, लगातार यहाँ का यूथ परेशान है। जितने वादे यहाँ पर किए गए थे वो कोई वादों पर अमल नहीं किया गया। जनता इस समय परेशान है, हर वर्ग परेशान है। व्यापारियों की बात करें, हमारे व्यापार पर बाहरी लोगों का हक होता जा रहा है। संस्कृति पहचान हमारी पर लगातार आघात किया जा रहा है, और अब हद तब हो गई कि जब
गैर स्थानीय लोगों को मतदान का अधिकार दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। 5 अगस्त 2019 को हमें इस तरह के वादे नहीं किए गए थे। हमें वादे किए गए थे विकास के, हमारे साथ वादे किए गए थे रोजगार देने के। साहब मेरी बात सुनिए, बाला साहब ठाकरे क्या ऐसे लोगों के साथ बैठते जो ये कहते हैं कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा? कैसा यू टर्न लिया आपने पूरी विचारधारा कोई बदल दिया आपने। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी जब सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं दिल्ली के अंदर तो इन लोगों को इनवाइट करते हैं? क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा बदल दी? क्या बीजेपी ने इनको जब इनवाइट किया, पीडीपी के साथ बीजेपी सरकार बनाती है और उस 2014 के अंदर 370 को अपने एजेंडे से बाहर रखा जाता है, क्या उस समय बीजेपी की विचारधारा बदल गई थी? विचारधारा हमारी अपनी विचारधारा है, इन पार्टियों की अपनी विचारधारा है, मगर कहीं ना कहीं जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हम मिनिमम एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कॉमन मिनिमम एजेंडा बना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हित को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था इसका एजेंडा जो हमारी सर्वदलीय बैठक थी, वो था कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोट का हक दिया जा रहा है। देखिए, बीजेपी अच्छी तरह भाग चुकी है जनता की नब्ज, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों की नब्ज, कि वो जनता कितनी निराश है बीजेपी से, जनता कितनी परेशान है बीजेपी से। इसीलिए अब बीजेपी एक नया एजेंडा चलाने की जोर पर है कि कहीं ना कहीं गैर स्थानीयों को यहां लाया जाए और उनके वोट के बैंक पर अपनी सत्ता की लालसा को पूरा किया जाए। चलिए रजवाल साहब, ये वीरेंद्र जी ने एक वर्ड यूज किया कि आपकी अगर लोकप्रियता बढ़ रही है तो बैसाखियों की क्यों जरूरत पड़ रही है? लोकप्रियता बढ़ रही है, बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। विनोद जी, पहले मेरे को आइडिया नहीं है कि वीरेंद्र जी किस शिवसेना को रिप्रेजेंट करते हैं। ये शिंदे ग्रुप के हैं कि उद्धव ठाकरे के ग्रुप के हैं? इसका जवाब भी मैं दे देता हूं। इन्होंने ये सानी जी जो सानी जी है ना आपका नाम? सानी जी जो है, सानी जी ने पूछा, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है कि सानी जी बाला साहब ठाकरे का नाम दिया था कि किसी के, वो सब लोग बाला साहब का ही लेंगे, और ये किस शिंदे ग्रुप के हैं कि किस ग्रुप के हैं मेरे को आइडिया नहीं है। ये पहले क्लियर कर लें। और दूसरा, रही बात विचारधारा की और उन सब चीज़ों की, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे अच्छे तरीके से। विनोद जी, मेरे को बड़ी अजीब सा लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग, जो पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक की बात करें या 5 अगस्त तक की बात करें 2019 तक, जिन लोगों ने, जो लोग जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग ही नहीं मानते थे, ये लोग हमेशा इसको कंट्रोवर्सी ही लेकर चलते थे, उसको पूर्ण विलय नहीं मानते थे। और 5 अगस्त 2019 को जब पूर्ण विलय हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, सारी आर्टिकल्स खत्म हो गए और यूनियन ऑफ इंडिया के साथ सारे का सारा वो सेटअप बन गया, और ऑब्वियसली जब उसके जो कानून है वही यहीं पे लागू होंगे। और रही बात की ये जो, जैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी की डर गए हैं या इनकी जो बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है या उस तरह से, मैं इन मेरे दोनों भाइयों को एक चीज क्लियरली बता दूं कि ये हर बार ये भूल जाते हैं। ये टॉक अबाउट द अर्बन बॉडी इलेक्शंस, इनको सब लोगों को किस तरह से पिछाड़ करके बुरी हालत की। उसके बाद बीडीसी की बारी आई, वो सब जनता को पता है। कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में इन लोगों ने अर्बन बॉडी में सीधा कहा कि देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है, और भारतीय जनता पार्टी, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने ये भारतीय जनता पार्टी को पावर में लाके दिखा दिया। अगर उसके बाद बीडीसी की इलेक्शंस आई, बीडीसी की इलेक्शंस में लोगों ने दिखा दिया, और उसके बाद लोगों को लगा कि ये एक्चुअली दे जस्ट वांट टू सेट ए परसेप्शन कि पब्लिक बीजेपी के साथ नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, जब डीडीसी की इलेक्शंस आई जम्मू कश्मीर में, मैं विनोद जी आपको सच्ची बात बताऊं, हम लोग जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में 9 या 10 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने 13 सीटें ली, 12 सीटें ली। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हमारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, और माननीय प्रधानमंत्री जी को जम्मू कश्मीर की जनता हाथों हाथ ले रहे हैं और उनको पसंद करते हैं, उनकी नीतियों को पसंद करते हैं, और उसी का नतीजा है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
वो अपने अपने एजेंडे तो बोल ही रही हैं कि ये होगा वो होगा। इकट्ठा होना इनकी मजबूरी है, इकट्ठा नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जितना ज़्यादा इकट्ठा होंगे भारतीय जनता पार्टी और उतनी सीटें निकालेगी। सोनू जी क्या कहेंगे आप? जो रजवाल साहब ने कहा है कि लोकप्रियता, अगर आप कह रहे हैं कि पब्लिक बीजेपी के अगेंस्ट है, हर इलेक्शन में बीजेपी को एज रहता है, रिजल्ट इनके फेवर में जाता है। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की इन्होंने बात की, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ कौन सा है? एक तो म्यूनसिपलिटी और दूसरा डीडीसी, यही दो चुनाव हुए हैं पिछले 4 साल से। ये इलेक्शन की बात अपने मुंह से किया ना करें, डेमोक्रेसी की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कभी आपने इतिहास में सुना है एक स्टेट को यूटी बना दिया गया? हमने तो सुनी है एजिटेशन ही होती है यूटी से स्टेट के लिए, स्टेट से यूटी बना दिया। और पिछले 4 साल से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी असेंबली चुनने से, उस हक से आपने उनको रोक के रखा है। आप तो अंग्रेजों से आगे हैं, आप किस डेमोक्रेसी की बात करते हो? आप कौन से लोकतंत्र और वोट की बात करते हो? रही बात इनकी म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन की, भाई ये लड़ने जाते हैं पंच का इलेक्शन, वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम पे। ये लड़ने जाते हैं म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन, वोट मांगते हैं 370 के नाम पे। जब लड़ने जाते हैं डीडीसी का इलेक्शन, वोट मांगते हैं पाकिस्तान का डर दिखा। भाई आप मुझे बताओ, आपने कभी ये कहा कि हमने ये काम किया इसके लिए हमें वोट दे दो? अगर आपको इतने बहुत अच्छे आपने काम किए थे, 370 टूटने के बाद आपकी हरियाणा में सरकार, आपकी हरियाणा में इलेक्शन हुआ ना, तो क्लीन मेजॉरिटी क्यों नहीं आई आपको? आपको क्यों बसा? क्योंकि वहां जरूरत पड़ी दूसरी के लगाने के लिए। अगर आपने पूरे दूसरी बात इन्होंने की कि 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान का के साथ जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है, इन्होंने भी बात की है, पूर्ण विलय। इसका मतलब जो 4 साल आपने पीडीपी के साथ सरकार चलाई, आप किसी और देश में चला के आए थे, तब आप पूर्ण विलय नहीं था। मुझे बताइए कि कौन सा चेहरा लोगों के सामने आप लाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? जहां तो एक बात कीजिए, आज चैनल पे कह के जाए रजवाल साहब कि जो 4 साल पीडीपी के साथ हमने सरकार चलाई, वो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था। ये आज इनको कहना पड़ेगा जी। जहां तो ये कहें कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो 5 अगस्त 2019 को, भाई जो 5 अगस्त 2019 का फैसला आप कहते हैं आपने हिंदुस्तान में पूर्ण विलय किया, एक कानून लागू हो गए, तो यार 371 भी तोड़ देते ना हिमाचल प्रदेश में जहां आपकी सरकार है। वहां क्यों आपने 2 कानून रखे हैं? आपने क्यों नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप भी का चीफ मिनिस्टर है, वहां 2 फ्लैग क्यों लगे हैं? मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं अमूमन कहता रहता हूं, आज भी कहता हूं, ना खाता ना भाई, जो कि बीजेपी वही बात सही। इनकी मुझे आप बताइए, अगर इनका ये दोगला, मुझे नहीं पता इनका कितनापन है। एक तरफ से एक प्रधान एक निशान एक विधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ से हिमाचल में इन्हीं की सरकार है, वहां 371 लगाते हैं, मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट में 2 झंडे लगाते हैं। हमारा ये मानना है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हमें मिली थी, जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिली थी। ये 5 अगस्त को उन्होंने की, पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में डाल के चली, उसके ऊपर बाद में कई डिबेट होगी तो बात करेंगे। आज मैं आता हूँ मुद्दे के ऊपर। भाई अगर भारतीय जनता पार्टी वाकया जम्मू के लोगों की हितैषी थी, जिस तरह से कहते हैं हमने जम्मू के लोगों को इनकलाब ला के दिया, नया तो जम्मू कश्मीर बना के दिया, तो इनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है वोट मांगने के लिए। ये तो घर पे लोग इनके जितने चाहिए। ये कर क्या रहे हैं कि रोज तजर्बे पे तजर्बा करते हैं, कभी ए टीम बनाते हैं, कभी बी टीम बनाते हैं, फिर सी टीम बनाते हैं। आजकल मुझे नहीं पता, आज कल में शायद डी बन जाए, कोई ई बन जाए। भाई अगर आप लोगों ने इतना ही काम किया, यहाँ तक डीडीसी इलेक्शन की बात पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि डीडीसी इलेक्शन में जब गुपकार गठबंधन ने जो मिलकर चुनाव लड़ा, उसके मुकाबले बीजेपी कहाँ ठहर सकी? कहाँ है ये कहते हैं हमने 12-12, 13-13 सीटें। ओ भाई मैं आपको बताता हूँ, आपने कश्मीर में तो गवर्नमेंट मशीनरी पूरी लगा के देख लिया, आपने हर एक सरकारी एजेंसी को इस्तेमाल करके देख लिया, वहां कुछ बना आपका? कभी कुछ नहीं बन सकता। हाँ, आपके प्रक्षी जो होंगे वो 2-4 जरूर जीत के आए होंगे। वही बात जम्मू में भी है, जम्मू ने भी इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूरा किया है। एक तरफ से कहते हैं जी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम अगर होता है उसके लिए बोर्ड भी लगाते हैं, एडवर्टाइज भी करते हैं। तो अगर वाकई इन्होंने जम्मू के लोगों के काम किए, तो आज इनको ऑल पार्टी मीटिंग से तंगी होती है। मिलने दीजिए लोगों को, बात करने दीजिए। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, ये स्लोगन क्या आप पसंद नहीं है? आप बाहर जाके वोट कास्ट कर सकते हैं, जम्मू के लोग अपने शाल और से बाहर भेज सकते हैं, बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो तकलीफ क्यों इतनी ज्यादा होती है? कोई तकलीफ नहीं है, कोई क्राइटेरिया तो सेट करके बताएं। पहले डोमिसाइल बनाए इन्होंने, वो किस लिए बनवाए लोगों के? हमें लोगों को लाइनों के अंदर क्यों खड़ा कर दिया जम्मू कश्मीर की जनता को? चुनाव आयोग ये बताए, बीजेपी जो आगे आकर क्लैरिफिकेशन दे रही है वो बताए। देखिए ये दावा कर रहे हैं हम पीओजेके को वोट का हक दे रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है, हम स्वागत करेंगे। ये वाल्मीकि समाज को वोट का हक देंगे, हम स्वागत करेंगे। ये डोमिसाइल वालों को वोट का हक देंगे, जिनके 15-15 सालों से रह रहे हैं, हम इनका स्वागत करेंगे। मगर अगर ये अपनी सत्ता की लालसा को लाने के लिए जो 10 दिन पहले जम्मू में आया है, कोई व्यापार करने के लिए, कोई लेबर के लिए, उसको वोट का हक देंगे, तो हम ये कतई सहन नहीं करेंगे।
ठीक है, उसके बाद इनका मैं जवाब दूंगा। ये अभी पूछ रहे थे कौन सी शिवसेना से हैं, देखिए वही शिवसेना से हैं जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई थी। हम उस शिवसेना से नहीं है जो आप लोगों के साथ, हमारे साथ गद्दारी करके आप लोगों के साथ मिल गए, वो खोखे लेकर मिल गए, जिसको आपने खोखे का लालच दिया, अपनी एजेंसियों के लालच से विश्वासघात करवाया और अपने साथ जो है धोखे से उनको मिला लिया। ये वंदनीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और इस शिवसेना के जो असली शेर हैं वो विश्वासघात नहीं करते किसी भी सुरक्षा एजेंसियों के या एजेंसियों के दम से। उसके बाद आते हैं कि ये अभी कह रहे थे कि हम तो पीछे वाले सारे इलेक्शन जीतते रहे हैं। अगर सारे इलेक्शन जीतते रहे हैं तो मैं इन भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं विधानसभा चुनाव करवा रहे? क्यों नई से नई जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बना रहे हैं? कभी परिसमन आयोग को लागू करके यहाँ पर जो है परिसमन के विधानसभा की हदें तय कर दी जाती हैं अपने मुताबिक, उसके अंदर भी जब इनको कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा, जनता की नाराजगी को नहीं दूर कर पा रहे, तो अब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के जो है बाहरी लोगों को यहां पर इंपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। अब ये जो सत्ता का नया खेल खेला जा रहा है, जो सत्ता की लालसा पूरा करने के लिए नए नए प्रयोग जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं। मनीष जी, दरअसल बात यह है कि आपने पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950-51 के सेक्शन 19 और 20 को ठीक से पढ़ा नहीं है। वो कहता है जी नहीं मैं भी बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जी। बाहरी राज्यों के अंदर ये कानून है, मगर जम्मू कश्मीर देखिए बाहरी राज्यों के अंदर तो 371 भी है। नॉर्थ ईस्ट में 371 है, महाराष्ट्र के गुजरात के कुछ हिस्सों में 371 है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हिमाचल में 371 है, बिल्कुल है। हमारे 11 से 12 स्टेट ऐसी हैं जहाँ 371 है। क्या वहाँ 1950 भर में कोई भी देशवासी कहीं भी अपना वोट कास्ट कर सकता है? अपना पिछले आप सिक्किम में वोट नहीं कर सकते, आप नागालैंड में वहां के स्थानीय लोग वोट कर सकते हैं, वहां जाने के लिए परमिट है, आप 6 महीने से ज्यादा उस स्टेट के अंदर रह नहीं सकते। क्या वो हिंदुस्तान की स्टेट नहीं है? देखिए जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, जम्मू कश्मीर को हमें ये नहीं भूलना होगा, ये अति संवेदनशील इलाका है, राज्य था हमारा। और 35 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद को भुगता है, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भुगता है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं का बूस्ट करने के लिए कोई विशेषाधिकार चाहिए। वंदनीय बाला साहब ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि 35 से वापिस? बिल्कुल नहीं चाहते, हम 371 चाहते हैं। हमने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को 371 दिया जाए। विनोद जी, मेरे दोनों भाई जो डिबेट में बैठे हुए हैं, इन लोगों का जिस तरह से बात करने का लिहाजा है और जिस तरह से ये तथ्य रख रहे हैं वो बेतुके हैं टोटली। मतलब डिबेट के लिए डिबेट करनी है वो नहीं चलता है, या कोई जो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनको लेकर हम लोगों ने चलना है। जैसे सिंह साहब ने कहा 5 अगस्त को बीजेपी ने धोखा दिया लोगों को, या मेरे शिवसेना के भाई साहब जिस तरह से वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है। और जैसे इन्होंने कहा कि ये स्टेट ऐसी पिछले इतने, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की बात करें या पीडीपी की एनसी की बात करें, ये इन्हीं लोगों की देन है जो अनस्टेबिलिटी पूरी स्टेट पे रही। और इसी तरह से कांग्रेस और बाकी पार्टियों की रही जो नॉर्थ ईस्ट की और ये बातें कर रहे हैं, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हर चीज़ को करने का एक वक्त होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे जम्मू कश्मीर को सेट किया है, बाकी स्टेट्स की जो ये बातें कर रहे हैं वहाँ पर भी उसका वो करेंगे। और कर भी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इन लोगों में दम होता तो बड़ी देर पहले ये कर चुके होते। दूसरा, ये जो 25 लाख या ये बाहर से लोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स यूज करके जम्मू कश्मीर की जनता को, वैसे अगर मैं पीडीपी की बात करूं तो इनकी राजनीति इसी के ऊपर चलती है, गुमराह करना, नौजवानों को गुमराह करना, मिलिटेंसी को बढ़ावा देना। इन लोगों का बेसिकली वोट बैंक ही यही रहा है। और ये अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो इनका काम ही नहीं चलता। इसके अलावा इन्होंने जिंदगी भर किए ही कुछ नहीं है। मुफ्ती साहब की बात करें, कभी कांग्रेस में थे, कभी अपनी बनाई, कभी जनता दल में, कभी उधर कभी इधर, सत्ता के लालच में लोगों को लड़ाते रहे। मुफ्ती साहब और सिंह साहब के ये भूल गए कि मुफ्ती साहब जब यूपी से जब इलेक्शन लड़े, अजय साहब महाराष्ट्र से इलेक्शन लड़े, तब इनको उसका आइडिया नहीं था। ये लोग बेसिकली हिंदुस्तान को एक रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनकी राजनीति इससे चलती नहीं है। सिर्फ गलत स्टेटमेंट दे देना, लोगों को गुमराह करना, चुटकुले सुना देना और अजीब अजीब सी बातें कर देना। तो पब्लिक को सारा मालूम है कि व्हाट बेसिकली द फैक्ट इज। और
मिलिटेंसी की अगर बात करें, आप ही के साथ हमने डिबेट में टारगेट किलिंग और उसके ऊपर कितनी बातें की, आज क्यों नहीं बोलते, आज क्यों नहीं टारगेट किलिंग्स हो रही? भैया जो सिस्टम पीडीपी, एनसी और बाकी लोगों ने जबरदस्त तरीके से पिछले इतने सालों से सिस्टम को ही खराब करके रखा, पब्लिक को, वोटर्स को गुमराह करके रखा, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ही गलत पढ़ाई और अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेटमेंट्स दी, ये उसी का ही नतीजा था कि जो अनस्टेबिलिटी हमारी स्टेट में रही, अब इन लोगों को पच नहीं रही है कि आज लोग घर घर में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो इनको समझ नहीं आती। रही बात ये जो इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, या 25 लाख की हम लोग बात कर रहे हैं, या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, ये लोग भूल रहे हैं कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में भी हिंदुस्तान का कानून लागू होता है और उस लागू के तहत में देखिए, मैं जब आप बोल रहे थे ना, मैं आपको 5 बार रोक सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं रोका। आई जस्ट नोट ऑन दैट एंड मैं अभी आपको बता रहा हूं, बीच में तो मैं भी रोक सकता हूं, मैंने आपको नहीं रोका। अब ये जो बात करते हैं ना, सबको पता है, जो कानून के जानकार हैं, जो पॉलिटिक्स में है, उनको भी पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और उसकी भी सेक्शन 60 के तहत एक आदमी को ये राइट है कि कहीं पे भी जो जॉब करता है या कोई काम करता है, साल हो गया, 2 साल हो गया, या कुछ सर्विस करता है, कुछ भी करता है, वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन, यहां पे उसका पहला वोट है वो कैंसिल होना चाहिए और दूसरी जगह वो कर सकता है। अगर ऐसा करने से किसी को तकलीफ है और यहाँ की जनता को परेशानी है, वो सीधा सीधा दिखाता, मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, जो इस मूव को रोकते हैं या इसका विरोध कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। और एक ही आदमी है, या वही लोग हो सकते हैं जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। वो लोग, मैं तो कहूंगा कि वो सारे के सारे एंटी नेशनल्स हैं, या एंटी नेशनल्स जो हिंदुस्तान का कानून ही नहीं मानते और उसको वो मानते नहीं। उनको सिर्फ यही चाहिए कि हम जो घोटाले सिस्टम पिछले इतने सालों से हम लोग करते आए हैं, वही करते रहें और इनको रोका जाए और किसी तरह से हिंदुस्तान को एक नहीं होने देंगे। इसीलिए ये सारे का सारा, हम लोग पहले बोलते थे, आप वर्ड यूज नहीं करते, ये जो गैंग बनाने की कोशिश करती है, जितने मर्जी गैंग बना ले, इन गैंगों से कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी यहां पे क्लियर मेजॉरिटी से आएगी और अच्छे तरीके से यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। आप शेर सुनाते हैं, आज मैं भी सुनाया, तो आप ही का शेर। चलिए आप ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आप मुफ्ती मोहम्मद सईद बाहर से चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, गुलाम नबी आज़ाद महाराष्ट्र से जीत के आते हैं, बड़ा अच्छा। अब ये कहेंगे कि वो पार्लियामेंट के चुनाव थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि कोई व्यक्ति जिस जगह पे रह रहा है वो अपनी दूसरी जगह से वोट कटवा के वोट कास्ट कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध करना चाहिए। देखिए विनोद जी, अब मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे 2-4 मिनट देंगे अपनी बात पूरी क्लियर करने के लिए। मुफ्ती साहब ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद साहब ने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, लेकिन मुफ्ती साहब, आज़ाद साहब किसी स्टेट के वोटर थोड़ी बने जाके, वो तो पार्लियामेंट के वोटर थे, पूरे हिंदुस्तान में लड़ सकते थे। आए जिसने लड़ना जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, कोई रोक ही नहीं है इसके ऊपर। देखिए बात यह है कि यहाँ ही मिसलीड किया जा रहा है लोगों को, इलेक्शन लड़ने में कौन किसको रोक रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ से महाराष्ट्र में एक एजिटेशन राज ठाकरे साहब चलाते हैं कि मराठा मीन्स महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र में रहने वाला होगा वही मराठी होगा, कहते हैं ना। शिवराज चौहान साहब असेंबली में कानून लाने जा रहे हैं, उन्होंने खुद कहा है प्रेस मीडिया में कि भाई मैं जो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी है वो मध्य प्रदेश बॉर्न सिटीजन के लिए मैं रिजर्व करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी संविधान की, इन्होंने भी बड़ा लंबा भाषण दिया, मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने संविधान की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। भाई मुझे आप बताइए, आप संविधान को मानते हो? भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है? अब मैं मिसालें दूंगा 2-3, उसी पे इनका फैसला हो जाएगा। इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा हम 25 लाख वोट ऐड करने जा रहे हैं। आज तक बीजेपी ने उनसे सवाल किया कि आपको 25 लाख का आंकड़ा दिया किसने है, आपके पास कहां से आए हैं? भाई सबको पता है, अगर कोई कहीं वोट कटवा के जहां हमने पहले कटवाए तो सही, जम्मू कश्मीर में रहे तो सही। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेटस वाली रियासत थी, आपने उसको झूठी बना दिया। मुझे डर है जब म्यूनसिपलिटी ने उसको तब्दील कर दे। मुझे एक बात समझ ही नहीं आती, बात हम असेंबली की करते हैं, ये मिसाल पार्लियामेंट की लाते हैं।
भाई मैंने पहले ही कह दिया कि मुफ्ती साहब और आजाद साहब ने किसी असेंबली में वोट नहीं वहां जाके बनाया। आजाद साहब ने 30 नहीं आपने चुनाव तो उन्होंने पार्लियामेंट का लड़ा है ना, असेंबली का लड़ा तो कोई बता दीजिए। दूसरी आप संविधान की आप नहीं अब आप मेरे बड़े भाई आप 2-4 मिनट मुझे दे दीजिए, मैंने भी आपकी बात में बोला नहीं मैं 2-4 मिनट ही लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। भाई दूसरी बात इन्होंने आज बड़ी अहम बातें की हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, ये संविधान को नहीं मानते। वो मेरे बड़े भाई जब महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब ने आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के जब ओथ ली थी तो हिंदुस्तान के आइन के तहत ली थी, जब आप उसको भी नहीं मानते वो भी झूठ है। आप कैसी बातें यहाँ चैनलों पे आके कर रहे हो? हमने आपके साथ सरकार बनाई और ओथ करवाने आए कौन? हमने पर प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने पर होम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त राजनाथ सिंह थे। आप उनको भी तो कहीं एंटी नेशनल मानते हो, ये आप देख लीजिए। क्या आप उनको भी कहीं एंटी नेशनल ना मान लो, ये आप क्लियर करके जाइए। नहीं मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली थी मुझे बताइए? किसी और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली थी? आप किस हक से कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते? जब हम नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन पे आइए, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमने जब सरकार की कसम ली थी ओथ ली। अब आप चुप रहिएगा 2 मिनट मेरे भाई, आप मेरे 2 मिनट चुप, आप 2 मिनट चुप तो रहे। अब आपने बात ही नहीं करना। सुनिए आपका काम तो बहुत अच्छा है भाई। 80-20 कहा किसने? मैं कह 80-20 कहा किसने? आप तो धर्म की राजनीति करते हो, आप तीनों की राजनीति करते हो, खाने की राजनीति करते हो। आप मेरी बात सुनिए, इन्होंने इनको मेरे बड़े भाई आराम से सुनिए, मेरा कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है आपके साथ, मैं मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं 80-20 का नारा किसने दिया था? ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को चकनाचूर करने वाले आप। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जब सरकार बनाई, जब डॉक्टर निर्मल सिंह जी 2 झंडे लगा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे तो किस आयन की कसम की गई थी रजवाल साहब? आप उखाड़ के 4 साल रखे क्यों? करेक्टर कहाँ है आप लोगों का? अगर हम देख रहे हैं कि आपके कहने पे क्यों आए हमारे साथ? आपके दम में चुनाव कराओ, आपका बोरिया किस तरह बाहर करेंगे आखिरपुर से? हम आपके ईडी के जोर पे, नहीं के जोर पे, पुलिस के जोर पे आप दम दिखाते हो, ईडी नहीं और पुलिस के दम पे। आओ लोगों में कराओ असेंबली चुनाव, आपको वहीं भेजेंगे। जो 2 सीटों पे थे आप वहीं जाओगे। आप जम्मू के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हो। और मेरी आप बात सुन लीजिए, मेरी सुनिए, जानते हैं आप जम्मू के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हो। सुनिए आपके कहने से सब कुछ हो जाएगा तो कर लो। आप इलेक्शन कमीशन कहाँ हुआ? पूरे का पूरा सुपड़ा एनआईए पार्टी नहीं रही और मैं कह उठ के भागे, आपका तो वजूद ही नहीं रहा। रजवाल साहब सुनिए, रजवाल साहब सुनिए, सुनिए ठंडा पानी पीजिए, मेरी बात सुनिए, नहीं सुनिए मैं कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको ना, और सुनिए मैं ये किया है कि आजाद साहब पार्टी में भी आपके बहुत सारे लीडर्स हैं। आप अपनी बचाओ एक बात, रजवाल साहब की विचारधारा नहीं होती ना, सुनिए आपकी विचारधारा में एक बात है, एक बात कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भाई आपने तो सारे तरीके बना लिए रजवाल साहब, मैं आपके पर्सनल नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के, आप पर्सनल मत लीजिएगा। आपने सीबीआई ईडी एनआईए कौन सी पता नहीं और कौन कौन एजेंसी आपने लगा ली ना, पीडीपी को रोक पाए? पीडीपी एक सोच है, पीडीपी सुनिए मेरी बात सुनिए, पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करने वाली पार्टी है। हमारा आपने कहा इनकी बोली चेंज, 1 मिनट में बात, हमारे लीडर ने 99 में भी कहा था ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। जब कांग्रेस के साथ सरकार बनाई तब भी कहा ग्रेनेड से नहीं बोलेगी बात बनेगी बोली से। जब आपके साथ बनाई तब भी कहा, और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, ऑल पार्टी मीटिंग अंदर जाने से पहले भी कहा ग्रेनेड से नहीं गोली से बात बनेगी बोली से। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। हम सत्ता के लिए, हम कुर्सी के लिए अपने झंडे घर पे रख के नहीं आते। अपना झंडा टैची में डाला तो 4 साल मलाई चाट ली, 4 साल बाद आपको झंडा याद आ गया। हम वो लोग नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पैटर्न है वो 3-3 पार्टियां चेंज करते हैं। ओ भाई पार्टी मैं उस पर भी आता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ, वो लेंगे इस पे जवाब, क्या टाइम है या बाद में उस पर भी जवाब दे देता हूँ मैं। मनीष जी देखिए, जो पार्टी ऑटोनॉमी की बात करती थी, जो पार्टी सेल्फ रूल की बात करती थी, जो ड्यूअल करेंसी की बात करती थी, उन पार्टियों के साथ अपनी चेयर लगा करके बैठेंगे क्या बाला साहब ठाकरे इसकी इजाजत देते थे? देखिए जब ये बातें उस तरह की थी उस समय बीजेपी इनके साथ थी,
आप ये भी याद रखिए, आज जो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा सर्वदलीय बैठक का एजेंडा है वो स्थानीय लोगों के हकों को लेकर है, जिनका लगातार हनन हो रहा है, स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर है, जिनका बीजेपी सरकार के अंतर्गत लगातार हनन किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है। ये ठीक कह रहे थे मेरे भाई अभी कि जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार को रोकने के लिए हमें कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाकर एक साथ आगे चलना होगा, एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि उसी के अंदर हमारी जीत है। जी रजवाल साहब, जिस तरीके से इन्होंने वीरेंद्र जी ने बोला कि जब आपको सूट करता है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं सर, ऐसा नहीं है, सूट करने वाली बात नहीं है। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला, डिबेट के लिए डिबेट करनी है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन रियलिटी और फैक्ट, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ का बढ़ने का रीजन ही सिर्फ यही है कि हम सब लोग फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करते हैं। अगर ऐसे घुमा घुमा के बातें करनी या एक डिबेट में सिर्फ ऐसे करना, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। लॉजिक से अब जैसे मेरे भाई शिवसेना के यहाँ बैठे हैं कि हम सब लोग मिलके और ये करेंगे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, वेयर यू पीपल स्टैंड? आप है कहाँ पे मार्केट में? आप तो इधर ग्राउंड पे कहीं दिखते नहीं। आपका ना पंच सरपंच, कोई एक कॉर्पोरेटर नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपका कोई स्ट्रेंथ नहीं। और रही बात, देखिए महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, चलना सीखा है। महाराष्ट्र इसकी बात कर रहे हैं। शिवसेना कब स्थापित हुई है, अभी कब स्थापित हुई है? ये तो आप लोगों का विश्वासघात है, हमारी पीठ के ऊपर छुरा है। तो आप मैं अभी आपको छुरा अभी दिखाता हूँ, मैं छुरा अभी आपको इस छुरे को सह रही है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको छुरे को। एक सिंपल सी चीज है कि जिन लोगों का कोई कैडर नहीं है, जिन लोगों का कोई आधार नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं मार्केट में। और शिवसेना की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तो पहले अजीब सी सुनने को आती थी। पहले क्या था भाई साहब, जब आप बोल लीजिए, आप गलत बोलेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा। आप लड़ रहे थे एक दूसरे के ऊपर, शिवसेना की याद आया कि ये बोल रहे हैं तो मैं हमें तो पहले क्लियर ही नहीं होता था कि ये शिवसेना कौन सी है। जम्मू कश्मीर में शिवाजी वाली शिवसेना है या भगवान शिव की शिवसेना है, ये तो क्लियर ही नहीं होता था। और सारी पब्लिक को मालूम है अच्छे तरीके से कि शिवसेना हैज नो स्टैंडिंग इन J&K। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दे पीपल स्टैंड्स नोवेयर, कहीं पे कुछ नहीं है। और इनके बोलने नहीं बोलने से, इनका आल पार्टी मीटिंग में जाए, अच्छी बात है। इनको भी हमें कोई मिर्ची नहीं, हमें क्यों लगेगी मिर्ची? हमें क्यों लगेगी? हमें कोई मिर्ची नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप सब लोग करें, और जितना ज्यादा आप ये करेंगे भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा, और तेजी से बढ़ेगा। हम तो कहते हैं कि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी आए और इन सब लोगों को अच्छे तरीके से जवाब मिलेगा। चलिए रजवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी, आपको टाइम नहीं मिल पाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।